हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, संविधान संशोधन की सीरीज चल रही है, तो आज जो है इसका आखिरी लेक्चर है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज के जो संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसके तहत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो क्या किया गया इसके द्वारा? संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कितने? 4 भाषाओं को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो कौन कौन सी भाषाएं थी? मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में। इसको आप कह सकते हैं MS धोनी का बल्ला। MS धोनी का बल्ला। तो MS धोनी का बल्ला भी कह सकते हैं इसे। मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। अब आते हैं 96वां संविधान संशोधन। तो 96वां संविधान संशोधन हुआ 2010 में। 96वां संविधान संशोधन हुआ 2010 में, जिसमें उड़िया शब्द के स्थान पर ओड़िया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उड़िया शब्द के स्थान पर ओड़िया शब्द के स्थान पर ओड़िया कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओड़िया कर दिया गया। तो ये 96वां संविधान संशोधन 2010 में तो उड़िया शब्द के स्थान पर ओड़िया कर दिया गया। ये हो गया 96वां संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं 97वां संविधान संशोधन। तो 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। 97वां संविधान संशोधन हुआ 2011 में। इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया। तो नीति निर्देशक तत्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रबंधन को जोड़ा गया। तो कोऑपरेटिव नीति निर्देशक तत्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब होता है सहकारी समिति को जोड़ा गया। किसको? सहकारी समिति को जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 43 के बी में रखा गया। किसमें रखा गया? अनुच्छेद 43 के बी में रखा गया है। अगर पूछ ले सहकारी मंत्री कौन होते हैं तो कौन किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। तो हो गया 97वां संविधान संशोधन 2011 में नीति निर्देशक तत्व में कोऑपरेटिव सोसाइटी को जोड़ा गया, जिसे सहकारी समिति कहा जाता है। अनुच्छेद 43 के बी में इसे रखा गया है। अब इसके आगे के देख लेते हैं। सौवां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। तो 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता 2015 में हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच
भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता, सीमा समझौता। तो भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता, जिसको LBA भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? LBA कहा जाता है, मतलब लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। क्या कहा जाता है? लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कहा जाता है। 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता हुआ, जिसके आप क्या बोलते हैं? तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ये 100वां संविधान संशोधन 2015 के तहत। 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2016 में। 101वां संविधान संशोधन 2016 में, और इसका संबंध जो है किससे है? GST से है। किससे है? GST से है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इसको अनुच्छेद 246 के ए में रखा गया, 246 के ए में रखा गया GST को। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या, कैसा कर है? तो एक अप्रत्यक्ष कर है। GST कैसा कर है? एक अप्रत्यक्ष कर है। विजय केलकर समिति के तहत इसे 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। तो विजय केलकर समिति के तहत, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति के तहत 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। 1 जुलाई 2017 को GST को जोड़ा गया। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 GST से संबंधित है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 2017 को जोड़ा गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म है वस्तु और सेवा कर। 246 के अनुच्छेद 246 के ए में रखा गया है, और GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ये हो गया 101वां संविधान संशोधन। अब देख लेते हैं 102वां संविधान संशोधन। तो कब हुआ था? 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या कहा गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और अनुच्छेद 338 के बी में रखा गया। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके तहत? तो अनुच्छेद 338 के बी में, अनुच्छेद 338 के बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 में। और अनुच्छेद हमने आपको बताया कि 338 में क्या है? तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। और 338 के ए में क्या है? तो 338 के में है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के ए में है। और 338 में क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद 338 के बी में। अब देख लेते हैं 103वां संविधान संशोधन।
तो 103वां संविधान संशोधन हुआ 2019 में। इसमें क्या कहा गया कि ईडब्ल्यूएस को 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया। किसे? ईडब्ल्यूएस को 10 वर्ष का आरक्षण दिया गया। तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण, तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण। ईडब्ल्यूएस में क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण। तो क्या कहेंगे इसे? आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण, सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण, तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है ईडब्ल्यूएस। अब देख लेते हैं इससे आगे। एक 104वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2020 में हुआ। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की जो अवधि थी उसे 10 वर्ष बढ़ा दिया गया और लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो क्या किया गया? लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि, आरक्षण की अवधि, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 80 वर्ष कर दिया गया। और लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया? लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण, एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की अवधि को 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। और इसमें क्या था? अनुच्छेद लोकसभा में जो अनुच्छेद था, एक चीज भूल गए, अनुच्छेद 331 लोकसभा में और विधानसभा में अनुच्छेद 333। तो अनुच्छेद 333 विधानसभा में और अनुच्छेद 331 में ये लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो आरक्षण की अवधि थी उसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों, नाम, नमक और निशान यही है हमारे इंडियन आर्मी की पहचान। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।